नमस्कार दोस्तों, सप्तऋषि विद्यापीठ के YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं आपका एस्ट्रोलॉजर वास्तु एनर्जी एक्सपर्ट सुखविंदर सिंह आप सभी के लिए रतन की क्लास को आगे बढ़ाते हुए आप सभी का स्वागत है। आप जानते हैं हम 1 से लेके 10 यानी कि मेष राशि से लेके मकर राशि तक आप सभी को जानकारी दे चुके हैं कि कौन से रतन पहन सकते हैं और कौन से नहीं पहन सकते। तो आज हम जिस राशि की बात करने जा रहे हैं वह है कुंभ यानी कि एक्वेरियस। एक्वेरियस के लिए आप कौन कौन से रतन धारण कर सकते हैं और कौन से आप रतन धारण नहीं कर सकते। एक्वेरियस के लिए 9वां स्थान बादल यानी कि उसका मालिक शुक्र आपका बादल। लेकिन एक्वेरियस के लिए शुक्र जो है वो कहीं ना कहीं योगा कारक ग्रह भी। अब ये दोनों भूमिकाएं निभा रहा है, तो आपकी पत्री में ये किस तरह की भूमिका निभाएगा ये आप भलीभांति समझिए। अगर शुक्र के ऊपर मैलेफिक प्लैनेट्स यानी कि दुष्ट ग्रहों की दृष्टियां हैं या शुक्र खुद 6, 8, 12 में कहीं पर है तो वह बादकेश की भूमिका निभाएगा, फिर वो योगा कारक ग्रह नहीं रह जाएगा। लेकिन अगर शुक्र शुभ ग्रहों की दृष्टियों में है, शुभ घरों में बैठा है, तो वो बादकेश नहीं रहेगा, फिर वो योगा कारक ग्रह हो जाएगा आपका और तब आप उसका रतन पहन सकते हैं। आप हीरा, जरकन, ओपल, फायर ओपल कुछ भी पहन सकते हैं। ये देख लेना हमें जरूरी है कि आपका बादकेश और योगा कारक ग्रह है, लेकिन वो भूमिका क्या निभा रहा है कुंभ लगन वालों के लिए, एक्वेरियस लगन वालों के लिए शुक्र जो है वो इस बार क्या बना है आपकी पत्री के हिसाब से गणना जरूरी है। रतन इतने पावरफुल है कि आपकी लाइफ रातों रात बदल देते, लेकिन उनकी गणना बड़े ध्यान से और सोच समझ कर। दूसरा रतन आता है जो हम नहीं पहन सकते, वो है मानिक, सूर्य का मानिक। कुंभ लगन वाले नहीं धारण कर सकते। बुध का पन्ना आप उसका उपरतन पहन सकते हैं, क्योंकि एक राशि उसकी 8वें घर में और दूसरी राशि उसकी 5वें, इसलिए आप बुध का उपरतन पहन सकते हैं। बुध का प्योर पन्ना नहीं पहन। आप बृहस्पति का पुखराज ओरिजिनल नहीं पहन सकते, आप उसका उपरतन पहन सकते हैं, क्योंकि 11वें और दूसरे घर का मालिक यानी कि कहीं ना कहीं मार्केश। शनि का नीलम, जबकि लगन लॉर्ड है आप उसका नीलम पहन सकते हैं, लेकिन कुंभ लगन वाले शनि का नीलम भी नहीं धारण कर सकते। उनको यहाँ पे नीलम का कोई सब्स्टिट्यूट यानी कि कोई उपरतन ही धारण करना चाहिए, क्योंकि कुंभ राशि के लिए शनि 12वें और लगन का मालिक। मैंने आपसे बहुत बार कहा है, राशियां, घर और उनके प्लैनेट, इन सभी की गणना जरूरी है रतन पहनने। अगर कहीं रतन आपने सही गणना करके पहन लिया तो रातों रात आपकी जिंदगी बदल देगा, आपको ऊंचाइयों पे ले जाएगा, आपके राजयोग खोल देगा, आपका भाग्य उठा।
लेकिन कहीं उसकी गणना गलत हो गई और आपने वो रत्न धारण कर लिया, तो समझिए आपका बना बनाया सारा का सारा साम्राज्य दिनों दिन देखते ही देखते तहस नहस। इसलिए रत्नों को बड़ी सोच समझ के पहने, अच्छी तरह से जानकारी लें, अच्छे ज्योतिषी को किसी को दिखा लें, परामर्श कर लें, या आप हमसे भी इसके बारे में पूछ सकते। हमारी संस्था आप लोगों को रत्न प्रोवाइड करती है, स्टोन प्रोवाइड करती है, आपकी होरोस्कोप देखकर कि कौन सा रत्न आप धारण कर सकते हैं और कौन सा नहीं। रत्नों को अभिमंत्रित करके ही भेजा जाता है हमारी संस्था के द्वारा। आपने अगर कहीं से भी रत्न लिया है तो आप उसको अभिमंत्रित जरूर करवाएं। इसी के साथ आप हमें इजाजत दें। अगली क्लास में फिर आपसे मुलाकात होगी। राशि अंतिम चरणों में है मीन राशि। ये मीन राशि वाले कौन कौन से रत्न धारण कर सकते हैं और कौन से रत्न नहीं धारण कर सकते। इजाजत दीजिए, अगली बार फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए देखते रहें सप्तऋषि विद्यापीठ यूट्यूब चैनल। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि आप अपने दोस्तों के साथ जब शेयर करो तो यह जानकारी उनको भी प्राप्त हो। धन्यवाद।